हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो कि हमारा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। तो आज हम इसके लेक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं, और इसके पहले की वीडियो में हमने काफ़ी लेक्चर्स करा रखे हैं, तो आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधों के संयोजन से उनकी वोल्टेज क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने जो बताया था कि प्रतिरोध को किस प्रकार से हम संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, और किस प्रकार से अगर कोई सर्किट दे रखा है उसमें प्रतिरोध लगा रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो उस चीज़ को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध के संयोजन से उनकी वोल्टेज क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा कि प्रतिरोध की वोल्टेज क्षमता यानी कि रजिस्टर पावर रेटिंग। तो प्रतिरोध की पावर रेटिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए, प्रतिरोध के पावर रेटिंग का आशय ऊष्मा के उस मान से है जो कि प्रतिरोध लंबे समय तक बिना नष्ट हुए डिसिपेट यानी कि विसरण कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रतिरोध है उसकी जो पावर रेटिंग होती है ऊष्मा के उस मान से है जो कि प्रतिरोध लंबे समय तक बिना नष्ट हुए, यानी कि जो प्रतिरोध हमारा है, जो हमने प्रतिरोध लगा रखा किसी सर्किट में, वो बिना नष्ट हुए जो है ऊष्मा का किस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी ऊष्मा है उसको कहाँ तक उसको रोक सकता है, वो या फिर उसका विसरण कर सकता है। तो वही चीज़ हमारा प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग हो गई। तो अगर हम प्रतिरोध रोध को जो है श्रेणी क्रम में अगर संयोजित करते हैं या फिर समांतर क्रम में करते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए, यदि जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में आप संयोजित करते हैं तो क्या होता है कि यदि सेम पावर के दो प्रतिरोध, जैसे कि मान लेते हैं R1 और R2 है, तो उसको हम श्रेणी क्रम में कनेक्ट किए हैं तो उनकी इंडिविजुअल पावर रेटिंग यानी कि व्यक्तिगत शक्ति रेटिंग तो सेम रहेगी, लेकिन वह संयोजन अब 2 गुना पावर यानी कि टू टू वाट डिसिपेट कर सकता है, यानी कि 2 गुना पावर को क्या कर सकता है, विसरण कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि यदि आप श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं प्रतिरोधों को तो वो जो है 2 गुना पावर को डिसिपेट कर सकता है। तो आशा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा कि पावर रेटिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध के। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन में क्या प्रभाव पड़ेगा पावर रेटिंग का। तो देखिए, जब समांतर क्रम में संयोजन करेंगे हम तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध की स्थिति में भी पैरेलल कम्बिनेशन जो होगा इंडिविजुअल प्रतिरोधों से अधिक पावर वहन कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी प्रतिरोध में पावर डिसिपेशन उसकी पावर रेटिंग से अधिक ना हो। हमको यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि जो पावर डिसिपेशन है उसकी पावर रेटिंग से अधिक ना होने पाए। तो क्या कर सकता है, जब ये चीज़ कंडीशन फॉलो होगी तो जो हमारा प्रतिरोध पावर रेटिंग होगा 2 गुना वहन कर सकता है, 2 गुना क्या कर सकता है, संचरण कर सकता है। तो वो चीज़ यहीं पे यही वही चीज़ बताया गया है कि पावर जो है डिसिपेशन उसका जो है पावर रेटिंग से ज़्यादा ना होने पाए। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रतिरोध जो होगा हमारा पावर रेटिंग उसका डैमेज हो जाएगा। तो वही वही चीज़ बताया गया यहाँ पर भी कि ये भी 2 गुना कर सकता है, जिस प्रकार से 2W उसमें कर रहा था श्रेणी क्रम में, उसी प्रकार से यहाँ भी 2W जो है यहाँ पर भी डिसिपेट करेगा प्रतिरोध पावर रेटिंग। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसलिए देखते हैं एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिखना है चीज़ों को। और देखिए, नेटवर्क संबंधी शब्दावली क्या हुआ है यहाँ पे, नेटवर्क टर्मोलॉजी क्या चीज़ है। तो नेटवर्क टर्मोलॉजी क्या चीज़ है, देखिए इसमें नेटवर्क टर्मोलॉजी का मतलब जो नेटवर्क है उससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि कोई सर्किट मान लीजिए हमने बनाई, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। तो वही चीज़, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सर्किट यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे इस प्रकार सर्किट हमने बना दिया, तो यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया, यहाँ पे धारा स्रोत लगा दिया। तो वही चीज़ क्या होता है इसमें, ये चीज़ क्या है, लूप क्या है, मेश क्या है, वही चीज़ यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, सर्किट एलिमेंट क्या होता है। तो पहले जो शब्दावली यहाँ पे यूज की गई सर्किट एलिमेंट। तो सर्किट एलिमेंट क्या होता है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयव, जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र आदि भी हो सकते हैं, आदि सर्किट एलिमेंट या फिर
पैरामीटर कहलाते हैं। इन एलिमेंट के दो या अधिक टर्मिनल होते हैं जिनके द्वारा इन्हें दूसरे घटकों से कनेक्ट किया जाता है। तो सर्किट एलिमेंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको बता दें कि जब आप कोई सर्किट तैयार करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें प्रतिरोध लगाते हैं, उसमें आप लगाते हैं प्रतिरोध, उसमें लगाते हैं क्या, संधारित्र भी लगाते हैं, या फिर आप उसमें लगाते हैं वोल्टेज स्रोत भी लगाते हैं, वोल्टेज स्रोत भी लगाते हैं जैसे कि बैटरी हो गया। तो वो सारी चीज़ें लगाते हैं, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे सर्किट एलिमेंट कहलाती है, यानी कि सर्किट के घटक कहलाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में बात करें कि जो प्रतिरोध हुआ, संधारित्र हुआ और भी एलिमेंट हुआ इसके अलावा, वो सब हमारे सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ सर्किट एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके दो या दो से अधिक टर्मिनल होते हैं। देखिए टर्मिनल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने बैटरी लगाया तो बैटरी में दो या दो से अधिक टर्मिनल हो सकते हैं। अब उस चीज़ को आप कहीं और से कनेक्ट करेंगे किसी वायर से, तो यहाँ पे वही चीज़ कहने का मतलब ये था। और देखिए इसमें नेटवर्क तथा सर्किट क्या होता है, नेटवर्क एंड सर्किट क्या चीज़ होता है। विभिन्न सर्किट एलिमेंट का संयोजन चाहे वे किसी भी प्रकार से संयोजित हो नेटवर्क कहलाता है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है, जो हमने प्रतिरोध लगाया था किसी सर्किट में, या फिर कह सकते हैं संधारित्र लगाया था, या फिर कोई वोल्टेज सोर्स था जैसे कि बैटरी, तो ये सब को अगर हम आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट का रूप दे दें तो वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। अगर हम ऐसे कनेक्ट करके एक सर्किट का रूप दे दें इस प्रकार से यहाँ पे 1 मिनट, हमने यहाँ पे इस प्रकार से बनाया, फिर यहाँ पे कुछ और लगाया, फिर यहाँ पे कुछ और लगाया, यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्टेज सोर्स, इस प्रकार से सर्किट बना दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। और देखिए विद्युत सर्किट एक क्लोज एनर्गाइज्ड नेटवर्क होता है, यानी कि जो विद्युत सर्किट होता है क्लोज एनर्गाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या होने की चेष्टा करती है। मतलब जब कोई क्लोज सर्किट बनेगा तभी तो हमारी जो धारा होगी फुल होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने ये सर्किट बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, और एक और प्रतिरोध लगा दिया। एक छोटा सर्किट आपको दिखा रहे हैं बना करके, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ पे लगा दिया वोल्टेज सोर्स। तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का मतलब यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, तो एक क्या हुआ यहाँ पे क्लोज सर्किट बना। और अगर यहीं पे हम ऐसे करके ऐसे बना दें तो ओपन सर्किट बन गया। तो वही कह रहा था कि विद्युत सर्किट एक क्लोज एनर्गाइज्ड नेटवर्क होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या होने की क्या करती है, चेष्टा रखती है। तो आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ दे रखा है कि अ, अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक नेटवर्क सर्किट नहीं होता है, किंतु प्रत्येक सर्किट एक नेटवर्क होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रत्येक नेटवर्क होता है सर्किट नहीं होता है, और किंतु प्रत्येक सर्किट एक नेटवर्क कहलाता है। मतलब कोई भी सर्किट अगर आप बनाते हैं तो वो हमारा कंप्लीट नेटवर्क कहलाएगा, जबकि कोई नेटवर्क होगा वो सर्किट क्या होगा, नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और देखिए निष्क्रिय नेटवर्क क्या होता है, यानी कि पैसिव नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत यानी कि एमीटर वोल्ट मीटर ना लगा हो, पैसिव या निष्क्रिय नेटवर्क कहलाते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे है कोई ऊर्जा स्रोत ना लगा हो, कोई जो ऊर्जा स्रोत या है जैसे कि एमीटर जो धारा को मापने वाला हो, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मापता हो, कोई ऐसा सोर्स ना लगा हो, तो हमारा पैसिव या निष्क्रिय नेटवर्क कहलाता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए सक्रिय नेटवर्क क्या होता है, ऐसे एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अन्य सर्किट एलिमेंट के साथ साथ ऊर्जा स्रोत भी लगे हों। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई सर्किट बना दें तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैंने प्रतिरोध लगाया, और क्या लगाया, संधारित्र लगाया, और कुछ लगा दिया, और फिर इस सर्किट को और बढ़ाया तो यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और यहाँ पे बना दिया क्या, एक एमीटर बना दिया यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, तो ये क्या हुआ हमारा दोस्तों, ये हमारा एक सक्रिय नेटवर्क हुआ। और अगर हम इस नेटवर्क में से क्या करें, और अगर हम इस नेटवर्क में क्या करें, इस चीज़ को हटा दें और इस एमीटर को हटा दें, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, पैसिव नेटवर्क बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए लैंप्ड नेटवर्क क्या होता है, लैंप्ड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिसमें प्रतिरोधकों, प्रेरकों व संधारित्रों को पृथक सर्किट एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लैंप्ड नेटवर्क कहलाते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे है कि जो प्रतिरोध लगाया हमने, प्रेरक लगाया या फिर संधारित्र लगाया, उसको आपस में बदल सकते हैं। मतलब अगर हम आपको फिर से दिखाएं तो यहाँ पे देखिए हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगाया, फिर यहाँ पे क्या किया, और कुछ लगा दिया, है ना, संधारित्र लगा दिया मान लीजिए, और जा कर के आगे और कुछ लगा दिया यहाँ पे।
तो इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो घटना है, ये जो कर्म है, ये जो क्रिया है, यही हमारी लैब नेटवर्क कहलाती है। मतलब आप एलिमेंट को यहाँ पे ला सकते हैं, इसको यहाँ पर भी ला करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी लैब नेटवर्क कहलाती है। तो जो ऐसा नेटवर्क बनता है हमारा लैब नेटवर्क कहलाता है। और देखिए वितरित नेटवर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है। इस नेटवर्क में सर्किट एलिमेंट को विद्युत रूप से अलग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। मतलब इस नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, विद्युत रूप से एलिमेंट जो हमारे होते हैं, सर्किट में लगे एलिमेंट होते हैं, उसको हम विद्युत रूप से अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें, एक ट्रांसमिशन लाइन में वितरित प्रतिरोध, प्रेरक व धारिता होती है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मतलब जहाँ से हम क्या करते हैं, बिजली को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आप देखते होंगे खंभों में क्या लगा रहता है, खंभों में लगा रहता है आपका, कहीं संधारित्र लगा होगा तो कहीं कुछ और लगा होगा। तो उस चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते, या फिर और भी जहाँ से बिजली ट्रांसफ़र होती है उस जगह पर भी तमाम सर्किट बनाए जाते हैं। और वहाँ पे प्रेरक हुआ, संधारित्र हुआ, या फिर धारिता, ये चीज़ प्रतिरोध, धारिता, ये सब सारी चीज़ लगाई जाती हैं। तो वो चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा नेटवर्क कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें हम चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था। तो देखिए ऐसे में इन वितरित प्रतिरोधकों, प्रेरकों व धारिताओं को विद्युत रूप से पृथक्कृत नहीं किया जा सकता है, जो कि हमने बताया आपको। अतः ट्रांसमिशन लाइन एक वितरित नेटवर्क है। मतलब जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, एक वितरित नेटवर्क को फॉलो करती है। तो आशा करते हैं वितरित नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए बाईलेटरल नेटवर्क। तो देखिए बाईलेटरल नेटवर्क क्या होता है। तो बाईलेटरल नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसकी अभिलक्षण धारा की दिशा बदलने से अप्रभावित रहती है, अर्थात अभिलक्षण धारा की दिशा बदलने पर समान रहती है। मतलब अगर हम नेटवर्क के एलिमेंट को इधर उधर कर दें, तो जो वहाँ पे धारा की दिशा है वो क्या रहती है, उसके जो अभिलक्षण है वो नहीं बदलते हैं। तो हमारे बाईलेटरल नेटवर्क कहलाते हैं। और देखिए अभी आपको सारी चीज़ें हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देंगे अच्छे से। ये सब आपको बता रहे हैं, आपको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और देखिए यूनिलेटरल नेटवर्क क्या होता है। तो जो यूनिलेटरल नेटवर्क होता है, उसके जो अभिलक्षण प्रचालन की दिशा होती है, वो क्या करती है, अभिलक्षण प्रचालन की दिशा पर निर्भर करती है। अर्थात प्रचालन की दिशा परिवर्तित होने पर परिपथ के अभिलक्षण बदल जाते हैं। जैसे कि डायोड परिपथ हमारा हुआ। अगर हम क्या करें, इसमें जो डायोड अगर यूज कर रहे हैं, तो डायोड में क्या होता है कि जब हम इसमें यूनिलेटरल जो नेटवर्क होता है, उसमें अगर हम डायोड यूज़ करते हैं, डायोड का परिपथ बनाते हैं, तो वो क्या करता है, ये इस यूनिलेटरल नेटवर्क को फॉलो करता है। और देखिए आगे जो हमारा नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क, यानी कि जो लीनियर रिलेशन को दर्शाता है, ऐसा नेटवर्क जो लीनियर एलिमेंट होते हैं, जिसमें जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे कि जिसमें देखिए लिखा हमने कि ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट होते हैं, लीनियर नेटवर्क कहलाता है। लीनियर एलिमेंट वह होता है जिसमें धारा तथा वोल्टेज के मध्य लीनियर रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए V बराबर आई इंटू आर हुआ, जो हमारा ओम का नियम है, वो भी लीनियर नेटवर्क को फॉलो करता है। V बराबर आर आई हो गया, या फिर V बराबर एल इंटू डी आई अपान डी टी, V अपान एल एल अपान सी, या फिर आई इंटू डी टी समाकलन रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लीनियर नेटवर्क पर अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है लागू होता है। जो हमारा क्या कहते हैं, लीनियर नेटवर्क होता है, उस पर अध्यारोपण का भी सिद्धांत लागू होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर नेटवर्क हो गया। और देखिए जो हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क होता है, वो क्या होता है। तो देखिए जो नॉन लीनियर नेटवर्क होता है, उसमें नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे कि डायोड होते हैं। इस नेटवर्क पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं होता है। तो इस पे जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लागू नहीं होता। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि एक ऐसा नेटवर्क बताइए जिसपे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत जिस पे लागू नहीं होता है। तो हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क होता है। तो आशा करते हैं ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ब्रांच क्या होता है। तो देखिए ब्रांच क्या होता है, सर्किट एलिमेंट का समूह, ग्रुप, जिसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तथा जिसके दो टर्मिनल होते हैं, ब्रांच कहलाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रांच की, तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से हमने किया, और यहाँ पे क्या किया आगे करके, यहाँ पे इस प्रकार से लगाया, फिर इसको इस प्रकार से लगाया, और यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, फिर इसी को और आगे इस प्रकार से बढ़ाया,
तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, आपस में जब ये कनेक्ट होते हैं ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। मतलब ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्ट हुआ, फिर ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, तो ये सारी चीज़ हमारी ब्रांच कहलाती है। और देखिए लूप क्या होता है, लूप ब्रांच का वह समूह होता है जो मिलकर क्लोज पैथ बनाते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें लूप की, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया वोल्टेज सोर्स एक 5, मान लीजिए कोई वोल्टेज लगा दिया, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगाया, और यहाँ पे इसको इस प्रकार से जोड़ दिया। तो देखिए ये वाला इससे जोड़ा, और ये वाला इसको इससे जोड़ा, और इससे ये चीज़ हमारा कहलाया ब्रांच। और ये जो क्लोज पैथ बना रहा है ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो यदि इसमें से एक भी ब्रांच को हटा दें तो जो ब्रांच बनेगा पैथ बन जाएगा, ओपन पैथ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए वोल्टेज लगाया यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे लगाया प्रतिरोध, फिर यहाँ पे लगाया फिर एक प्रतिरोध, फिर यहाँ पे लगाया फिर एक प्रतिरोध, फिर आगे अगर इसको बढ़ा दें और यहाँ पे ओपन कर दें ऐसे, आगे यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ ना लगाएं हम, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्लोज पैथ है, यानी कि एक लूप बना रहा है, एक लूप है। पर ये वाला लूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्लोज हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाना था आपको। तो यदि इसमें से एक भी ब्रांच को हटा दिया जाए तो पैथ ओपन हो जाता है। अब मैश क्या होता है, यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो तो उसे हम मैश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मैश की बात करें, तो देखिए मैश की अगर हम बात कर लें तो हमारा ये चीज़ है, ये वोल्टेज हमारा हो गया, फिर ये प्रतिरोध लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगाया, फिर यहाँ पे क्या किया, एक और प्रतिरोध लगाया, फिर इसी को और आगे बढ़ाया, फिर एक और प्रतिरोध, फिर इस प्रकार से एक और प्रतिरोध, फिर इस प्रकार से यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारी लूप हो गई, ये हमारी एक और लूप हो गई। तो ये जो तीसरे नंबर वाली है, ये और एक लूप बन गई, यहाँ पे 3 लूप यहाँ पे बनी। जबकि अगर हम मेष की बात करेंगे तो एक में से ये हुआ, एक में से ये हुआ, और तीसरी में से इसमें नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो लूप बन गई। और मेष क्या कह रहा है कि एक ऐसी लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। तो अगर हम ये वाला चीज़ ले लें, बड़ा वाला भाग ले लें, तो इसके अंदर एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो ये चीज़ हमारी मेष नहीं कहलाएगी। इस चीज़ को भी हम फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देते हैं। और देखिए नोड या जंक्शन क्या होता है, नेटवर्क की किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो कि दो या दो से अधिक ब्रांच से कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिख रखा नोड और जंक्शन लिख रखा, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो नेटवर्क की किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो कि दो या दो से अधिक ब्रांच से कॉमन हो, नोड कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें नोड की, जंक्शन की, तो देखिए यहाँ पे एक ये है, फिर यहाँ पे क्या है, एक ये है, और बीच में ये। तो ये जो पॉइंट डी अगर मान लेते हैं इसको, तो हमारा जंक्शन कहला रहा, क्योंकि देखिए ये आपस में R1 और R2 को विभाजित कर रहा है, तो हमारा ये जंक्शन हो जाएगा। और विभव स्रोत क्या होता है, तो अगर हम विभव स्रोत की बात करें, विभव स्रोत वह होता है जिसके सिरों पर पोटेंशियल नियत रहता है एवं धारा स्रोत उस धारा के मान एवं धारा के मान पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे जो विभव स्रोत होता है वो क्या होता है, उस पर पोटेंशियल नियत रहता है, और धारा स्रोत जो होते हैं उसमें ये जो होता है धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसे विभव स्रोत की हम बात करें कि जैसे हमने बैटरी लगा रखा है, तो हमारा विभव स्रोत हो गया, बैटरी हो गया। तो यही चीज़ हमारा विभव स्रोत होता है। वोल्टेज सोर्स हमारा जो होता है ये होता है। और देखिए धारा स्रोत क्या होता है, जैसे कि हमारा एमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ जो धारा को मापता है, और हमारा जो वोल्ट मीटर हुआ वो हमारा विभव स्रोत हो गया। और देखिए धारा स्रोत वह होता है जिसमें जिसमें एक नियत धारा प्रवाहित होती है तथा यह धारा इस स्रोत के दो सिरों के मध्य वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो हमारा धारा स्रोत हो गया। और देखिए यहाँ पे हमने जो कहा कि नहीं, कि अभी आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। तो देखिए ये हमारा फिगर है, यहाँ पे हमने लगा रखा है एक वोल्टेज सोर्स। ये हमारा ए एच के बीच वोल्टेज सोर्स है, ए बी के बीच प्रतिरोध 5 ओम का, बी जी के बीच 3 ओम का प्रतिरोध, बी सी के बीच 10 ओम का, और सी एफ के बीच 20 ओम, और यहाँ पे डी और ई के बीच 10 एम्पियर का यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे 10 एम्पियर की मतलब धारा फ्लो हो रही है। और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि उपयुक्त सभी शब्दावली को, मतलब जो चीज़ हमने आपको बताया सारी चीज़ को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस नेटवर्क में 5 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 20 ओम प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 15 ओम का वोल्टेज है स्रोत है, 10 एम्पियर का धारा स्रोत है। यह सभी इस नेटवर्क के सर्किट एलिमेंट हैं। तो देखिए हमने बताया था कि इसके पहले भी जो हमने बताया कि जो होते हैं यहाँ पे सारी चीज़ जो जुड़े एलिमेंट जो जुड़े होते हैं, जैसे कि प्रतिरोध हुआ, ये प्रतिरोध, ये वोल्टेज सोर्स हुआ, तो ये सारी चीज़ हमारे क्या कहलाएंगे, ये चीज़ ये और ये एलिमेंट कहलाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे आगे क्या है,
कि इसको नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इस इन सर्किट एलिमेंट के अंतर्गत इंटरकनेक्शन है, अर्थात सभी एलिमेंट आपस में जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो जो सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, जैसे कि देखिए ये जो वोल्टेज सोर्स है, प्रतिरोध है, 3 ओम है, 10 ओम है, सारे क्या है आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब आपस में कनेक्टेड हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, सर्किट कहलाएंगे, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे था कि ये सारे नेटवर्क कहलाते हैं। और देखिए यह एक एक्टिव नेटवर्क है क्योंकि इसमें एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, अर्थात 15 वोल्टेज और 10 एम्पियर का धारा स्रोत। तो देखिए एक्टिव नेटवर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स लगाया है हमने, और यहाँ पे जो धारा स्रोत लगाया है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारा एक्टिव नेटवर्क है। और देखिए ये हमारा हो गया एक्टिव नेटवर्क की बात। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि यदि इन एनर्जी सोर्सेज को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पैसिव नेटवर्क, यानी कि जो आपका 10 एम्पियर का धारा स्रोत लगा था और यहाँ पे जो 15 वोल्टेज सोर्स लगा था, इसको अगर हम हटा दें तो हमारा पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। तो जो हमने चीज़ें बताई वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। यदि एक लैम्प्ड नेटवर्क, यहाँ एक लैम्प्ड नेटवर्क है क्योंकि सभी सर्किट एलिमेंट इधर उधर किए जा सकते हैं। तो हमने बताया कि लैम्प्ड का मतलब वही हुआ कि सर्किट एलिमेंट जो यहाँ पे लगे हुए हैं, 5 ओम 3 ओम, हम क्या कर सकते हैं, 5 ओम को यहाँ पे ला सकते हैं, इसको यहाँ पे कर सकते हैं, और सारी चीज़ें बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लैम्प नेटवर्क हो गए। और देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ है कि यह एक बायलेटरल नेटवर्क है क्योंकि इसमें प्रतिरोध संयोजित है। या एक बायलेटरल नेटवर्क क्योंकि इसमें प्रतिरोध संयोजित है। तो हमने वही बताया था कि बायलेटरल नेटवर्क जिसमें प्रतिरोध लगा हो ढेर सारा, तो इसीलिए हमारे बायलेटरल नेटवर्क है। या एक लीनियर रेखीय नेटवर्क है क्योंकि इसमें सुपर पोजिशन प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए सुपर पोजिशन प्रमेय आगे आपके आने वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, अध्यारोपण थ्योरम क्या होती है, आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराया जाएगा। तो इससे इस पे हम अध्यारोपण प्रमेय लगा सकते हैं, तो इसलिए ये एक लीनियर नेटवर्क है। और देखिए इस नेटवर्क की ब्रांच हैं बी सी, वी जी और सी एफ एवं ई डी और जी एच ए बी। तो देखिए ब्रांच की बात करें तो इसमें बी सी, वी जी जो हमारी ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारी क्या है, ब्रांच है। जैसे कि ए एच हो एक ब्रांच ए हो गई, बी जी ए हो गई, सी एफ ए हो गई, और डी ई हो गई, डी ई एफ, ऐसे करके ये बड़ा वाला भाग ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे ब्रांच हो गए क्योंकि ब्रांच से ही हमारा लूप बनता है, हमने बताया था। और देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझ लिया, ब्रांच वाली चीज़ को, यहाँ पे देखिए। और जी एच ए बी को सिंगल ब्रांच इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें 15 वोल्टेज और 5 ओम सीरीज जो है सीरीज में है। तो हमने वो जो था यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा वाला भाग जो भी बताया, उसमें 15 वोल्टेज सोर्स और ये जो सीरीज में 5 ओम यहाँ पे लगा था, वो सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए इसको सिंगल ब्रांच माना गया है। और देखिए इसी प्रकार डी ई, सी एफ डी, सी डी ई एफ सेम ब्रांच है क्योंकि ई वा एफ ई वा एफ इलेक्ट्रिकली एक ही बिंदु पर है, इनके बीच कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बड़े वाले की बात की जा रही है, यहाँ पे जो है इस वाले की बात की जा रही है, ये भी एक हमारी ब्रांच कहलाएगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ था, अब हमारा बस जा रहा है लूप। तो देखिए लूप क्या होता है, इस नेटवर्क की लूप है। तो देखिए नेटवर्क में लूप क्या क्या है, ए बी जी एच बी, बी सी एफ जी बी, सी डी ई एफ जी, और ए बी सी एफ जी एच ए, और इस प्रकार से बी सी डी ई एफ जी बी एवं ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, क्योंकि यह सभी क्लोज पैथ बना रही हैं। तो देखिए क्लोज पैथ जहाँ जहाँ भी बनेगा वो हमारा लूप कहलाएगा। तो देखिए हम आपको बता दें, एक लूप ये हो गई, एक लूप ये, एक लूप ये हो गई, और देखिए एक एक लूप ये भी बन सकती है, और एक लूप ये भी बन सकती है। तो और इस प्रकार से एक लूप ये भी बन सकता है। तो हमारे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लूप यहाँ पे बन रही हैं, मतलब जहाँ भी क्लोज पैथ बनेगा वहाँ पे लूप बन जाएगी। तो हमारा लूप हो गया। अब देखिए आपका बच रहा है मेश। देखिए मेश क्या होता है, इस नेटवर्क की विभिन्न मेश हैं। तो इसमें देखिए इस नेटवर्क के विभिन्न मेश हैं। तो ए बी जी एच बी, बी सी, बी जी एफ जी बी, सी डी ई एफ सी, क्योंकि इनके अंदर अन्य लूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 3 ही लूप बनेंगी क्योंकि हमने बताया था कि इसके अंदर भी अन्य लूप नहीं आनी चाहिए मेश के अंदर। तो एक लूप ये हो गई, एक ये, एक ये। अगर हम इसको इसको लेते हैं तो इसके अंदर दूसरी लूप आ जा रही, तो इसीलिए यहाँ पे 3 ही मेश बनेंगी क्योंकि इसके अंदर और कोई लूप नहीं आ रही है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, तो हमारा ये चीज़ हो गया।
और इस नेटवर्क के विभिन्न लूप हो गई, इस नेटवर्क के विभिन्न जंक्शन है। तो देखिए जंक्शन हमने वही बताया था कि यहाँ पे देखिए, जैसे इस फिगर की बात कर लें, यहाँ पर ही देख लेते हैं कि बी सी या डी या ई या एफ या जी या एच, इसको समझने के लिए नेटवर्क चित्र 1B को देखें। तो इसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये हो गया, ये भी जंक्शन कहला सकता है। तो जंक्शन हर जगह होंगे। देखिए इस ट्यूब की 5 वोल्टेज सोर्स एक नियत वोल्टेज सोर्स है, 5 वोल्ट सोर्स एक नियत वोल्टेज सोर्स है। अतः यह अपने टर्मिनल ए व एच के बीच हमेशा 5 वोल्टेज मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनल ए है और एच है, इसके बीच जो है हमेशा क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पर भी एच जो है हमारा क्या कहलाएगा, लूप जंक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से बिंदु डी एवं ई, सी और एफ के बीच संयोजित 5 एम्पियर स्रोत एक नियत धारा स्रोत है। अतः इनके ब्रांच में 5 एम्पियर की कांस्टेंट धारा मेंटेन करके रखेगा, जिस दिशा में संकेत को दर्शाई गई है। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे क्या है, सारे जंक्शन ही कहलाएंगे। ये चीज़ ये पॉइंट भी जंक्शन कहलाएंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जो नेटवर्क जो टर्मिनोलॉजी थी और यहाँ पे क्या था, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो अच्छे से समझिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।